डिज्नी की चुड़ैल वापस आ चुकी है अपनी न्यू सीरीज़ को लेके, जिसकी मोस्ट ऑफ 3 पार्ट होने वाले हैं। मतलब इस सीरीज़ के नहीं, इसका सेकंड पार्ट है। पहला वांडा विजन था, सेकंड अगाथा की सीरीज़ है, और तीसरा मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि विजन क्विस्ट होगा। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कैसा कॉम्प्लिकेशन होता है और किस तरीके से आगे स्टोरी बढ़ती है। लेकिन तुम लोगों ने मोस्ट ऑफ स्टोरी देख ही ली होगी और तुम लोगों को डाउट जा रहा होगा इस लड़के के ऊपर कि भाई आखिर ये लड़का है कौन। ये बिली है, ये टॉमी है, या फिर कौन है? कोई और अल्टरनेट यूनिवर्स से तो नहीं है, या फिर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता ये वो है मेफिस्टो। हाँ, कि लेना पड़ता है भाई, क्योंकि डाउट जा रहा है काफ़ी लोगों को कि ये मेफिस्टो हो तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हरकत है या फिर उसके ऊपर जो स्पेल कास्ट हुआ है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे डेंजर इंसान मेफिस्टो ने किया हो। तो आज थोड़ा सा डिस्कस इस लड़के को लेके आज के वीडियो में हम करेंगे, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इसी पॉइंट्स को हम लोग ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि ये बंदा आखिर आया क्यों है और क्यों है, इसकी वजह क्यों है कि भाई ये बंदा क्यों है इस सीरीज़ में। और दूसरी चीज़ कि स्टोरी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो। जो कि 2 एपिसोड आपने देख लिए, उसका डाउटफुल आपको जो भी हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, स्टोरी स्टार्ट होती ही अगाथा से, जहाँ पे वो 3 साल से अपने स्कारलेट विच के स्पेल में कास्ट हो रखी है, जहाँ पे उसे बाहर निकाला जाता है हमारे इस ही लड़के की बदौलत, जहाँ पे वो डिटेक्टिव बनी। और फिलहाल उसके सामने एक अलग मिस्ट्री है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो डेथ बॉडी है। और ज़्यादा लोगों को डाउट है और काफ़ी लोगों को 100% कन्फर्मेशन है कि ये और कोई नहीं है, ये हमारी वांडा ही है, स्कारलेट विच, जो कि मर चुकी है, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गई है। और मोस्ट प्रोबेबली वो लड़का इसे ही वापस रिकास्ट करने के लिए या फिर वापस जिंदा करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हो। आखिर है तो उसकी माँ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर ये कोई और ही मामला चल रहा हो, क्योंकि जो लड़का है ना उसके पास जो सुपर पावर है, मतलब कि मैजिकल पावर है, वो एक्चुअल में हम देख सक रहे हैं कि वो यूज़ कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ ये कंफर्म कर रहा है कि मुझे और ताकतवर होना है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। उसे और पावरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद के पास खतरनाक ताकत है, लेकिन मोस्ट ऑफ उसकी ताकत को दबा दिया गया है, या फिर कह सकते हो कि उसकी पावर को सीमित कर लिया गया है हमारे एक न्यू स्पेल की वजह से, जो कि हम अगाथा के ऊपर देख सकते हैं जो यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से वो उसकी पावर यूज़ नहीं कर पा रही है। मेनली उस बंदे की मेन पावर तो डार्क होल्ड ही थी, जो कि इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स से ही तबाह हो गई है। थैंक फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज भैया, जिसने ये सारा काम करा था। और स्कारलेट विच की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसी ने तो पूरी की पूरी कहानी रची थी और उसी ने ही अपने हाथों से पूरे के पूरे उस एंटम को तोड़ दिया था, जिसके बाद ज़्यादातर सारी की सारी यूनिवर्स की जितनी भी डार्क होल्ड तबाह हो गई थी। लेकिन अब जाके मेन पॉइंट यही आता है कि ये लड़का आखिर आया कहाँ है, क्या इसे एक्चुअल में मेफिस्टो ने भेजा है? तो हो सकता है, क्योंकि मेफिस्टो को और भी ज़्यादा सीक्रेट चाहिए हो, ये और या फिर और भी ज़्यादा उसे खुद को पावरफुल बनना हो, उसके लिए उसने सारी चीज़ें की हो। लेकिन हम मेफिस्टो को नहीं मुद्दे में रखते, उसे पहले प्रायोरिटी नहीं देते, बस ये चीज़ बताने के लिए मैंने बता दी। लेकिन क्योंकि उसके चांस कम है ना, क्योंकि मार्वल काफ़ी ज़्यादा मेफिस्टो बता के काट ले रहा है, तो हम उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन यस, मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुद स्कारलेट विच ही करवा रही हो अपने बेटे से, या फिर ये बंदा आया कहाँ से, क्योंकि बिली और टॉमी तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे हमारे 616 के यूनिवर्स में, और ये स्टोरी भी 6161 की ही है। तो ये है कहाँ से आए, कि ये ऑल्टरनेट रियलिटी से आए ताकि वो अपनी माँ को ज़िंदा कर सके, या फिर ऐसा हुआ है कि भाई अपनी खुद की पावर से ये अपने आप को ज़िंदा रखे, मतलब कि स्कारलेट के जितना भी जो जादू था उससे बच के निकल गए। जहाँ पे उन लोगों को अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं पता है, ऐसा कॉमिक बुक में हुआ है कि वो वांडा को भी अपने बेटे की आइडेंटिटी नहीं पता होती है, और उसके बेटे को भी नहीं पता होता कि वो उसकी माँ है। ये एक्चुअल में कॉमिक बुक्स में हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्कारलेट विच ने पूरा मल्टीवर्स, मतलब मैग्नेस जो था वो पूरा इसी की वजह से रचा था कि भाई क्या है, इसी की वजह से तो उसने पूरी की पूरी मल्टीवर्स की स्टोरी रची थी। तो हो सकता है कि उसे पता हो, लेकिन यहाँ पे कॉमिक्स का थोड़ा कंसेप्ट उठाया गया हो कि बिली या टॉमी को नहीं मालूम हो। लेकिन मोस्ट ऑफ चांस है कि बिली है कि टॉमी, अभी तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जब भी अपनी आइडेंटिटी बताने जा रहा है तो उसके होठों पे सिलाई जा रही है या फिर उसकी आवाज़ दब जा रही है। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअल में है कौन। तो ज़्यादातर अभी हमें कुछ नहीं पता, आ गया कि इसके ऊपर खुलासे हो गए तभी कुछ ज़्यादा क्लियरेशन होगा। लेकिन अब अगाथा ने अपनी टीम बना ली है, और अगाथा अब अपनी टीम बना के उस जादुई रास्ते पे चली गई है, जहाँ से उन लोगों का उनका मकसद पूरा होगा, और उनको जो कोई भी इच्छा है वो उनकी इच्छा वहाँ से पूरी हो जाएगी और वो पावरफुल बन जाएंगे। यार सिंपल सी चीज़ है, वो इधर कंसेप्ट यही बताने वाला है। ये चीज़ मैंने आगे भी मेरे प्रीवियस क्लियर कर दी थी, लेकिन अब मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई हाँ, हो सकता है कि वो लोग का यही मेन मकसद हो, और एंडिंग में जाते जाते सामने ऐसे कहा सारे खतरे इनके सामने आ जाए, जिसे देखने के बाद हमारे यहाँ के बंदे लोग
डेंजर हो जाए। और मोस्ट ऑफ उसके ऊपर जो कुआँ था, कुएँ के ऊपर एक सीन लिखा था, स्कारलेट विच करके लिखा होता है, जो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। और ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि भाई अगाथा ऑल अलोन में है ना, वांडा आ सकती है, ज़िंदा हो सकती है, और एक्चुअल में डेथ हो चुकी है उसकी। अब हाँ, इससे रिलेटेड जो कुछ भी रूमर्स है, इससे रिलेटेड जो कोई भी स्टोरी है, जो कुछ भी है, वो हम लोग स्कारलेट जॉनसन लेके वो हम लोग सेकंड चैनल पे कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।